मैं किसी के दबाव या घबराहट में नहीं बोल रहा हूं, मगर अब विधान को मान्यता देकर चुनाव श्री बरकाना तीर्थ में 27 सितंबर 2023 को संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव श्री बरकाना तीर्थ में 27 सितंबर 2023 को संपन्न कराए जाएंगे और सभी गांवों की पीढ़ी पर नए प्रतिनिधि के लिए पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। और आज के बाद आप सभी प्रेस आपको पत्र पीढ़ी पे भिजवाए। जो भी पत्र गांव से कुछ पहले आए हैं वापस कृपया आप प्रेस भेजना देंगे तथा उनको विनंती है 1 महीने के अंदर अपने प्रतिनिधि बरकाना पीढ़ी पे भेजे जाए। हम कुछ ही दिनों में पत्र सभी बरकाना की पीढ़ी में भेज रहे हैं और 27 सितंबर 2023 को विधान को मान्यता के अनुसार हम चुनाव कराने जा रहे हैं। तो कुछ बहुत अच्छा किया, मेरे भी लिखा है कि बाकी रह गया था तो मेरे को याद है तो मैं आपको वापस यही संबोधन करना हूं। श्रीमान डॉक्टर में विचार रखें जो लुनिया जी ने फरमाया कि चुनाव की डेट उन्होंने दी, किंतु अपना जितने ऑडियंस है उनकी मंजूरी है क्या चुनाव कराया जाए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने ऑडियंस है उनकी मंजूरी होनी चाहिए कि चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे इस तीर्थ पे जो गोड़वाल का तीर्थ है ये एक परंपरा बहुत गलत रूप ले रही है। इससे इस तीर्थ की महिमा घटेगी बढ़ेगी नहीं। अब तक तो हम जो अध्यक्ष पद के लिए जिसको भी चुना है वो सहमति से हम चुनते आए हैं। तो अब जब एक साधारण सभा में लुनिया जी को अध्यक्ष पद के लिए आपने नियुक्त किया था, वो भी साधारण सभा थी, तो उसके अंदर जो डिस्प्यूट है चुनाव पूरे ऑडियंस की मंजूरी होगी तो चुनाव कराया जाएगा, मेजोरिटी से ही होगा ये। थैंक यू। हेलो, मैं दिलीप जी संदेश अमेरिका से निवेदन करूंगा, अपने विचार रखें। बरकाना डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो श्री वल्लभ सूरी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सम्मानित मंच एवं यहाँ विराजमान गोड़वाल के सभी गांव से आए हुए प्रतिनिधि, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। बरकाना तीर्थ हमारे गोड़वाल समाज का सर्वोच्च बॉडी है, इसको हम लोग वर्षों से, काफी पीढ़ियों से हम लोग को मानते आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी कार्य हुए, जो भी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कमेटी मेंबर, पूर्व ट्रस्ट मंडल, उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उस योगदान से गोड़वाल समाज को हम उसके लिए गर्व महसूस करते हैं अपना आप में। मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट का ही समय लूंगा। लास्ट इलेक्शन जब हुआ था, आज 6 साल पहले की बात है, तभी प्रवीण जी लुनिया अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। पहले ट्रस्ट मंडल का भी चुनाव होने वाला था, फिर ट्रस्ट मंडल का चुनाव स्थगित करके अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और अध्यक्ष में प्रवीण जी लुनिया विजय हुए थे। उन्होंने अपना ट्रस्ट मंडल को सिलेक्शन किया था और उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य हुए, जैसे कि पहले भी हुए, बाबूलाल जी तलेसरा है, पारस जी है, उनके कार्यकाल में प्रवीण जी कार्य बहुत बड़े अच्छे कार्य हुए और वो उन्होंने अपना पूरा समय का भोग दिया हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। 2 साल इसमें कोरोना काल भी था। 22 फरवरी का जो मीटिंग थी, 22 फरवरी जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में ज्यादातर लोग नहीं आ सके, मैं भी नहीं आ पाया क्योंकि उस समय कुछ
शादी ब्याह की भी सीजन थी, सब शादी बहुत थी। 22 फरवरी की मीटिंग में ध्वजा के पहले जो मीटिंग रखी थी उसमें बहुत सारे लोग गए थे। साधारण सभा में जो लोग उपस्थित थे उन्होंने निवेदन करके प्रवीण जी को पूर्ण अध्यक्ष बनाने का एक प्रस्ताव पास किया। मैंने वर्काना तीर्थ का संविधान भी पढ़ा हुआ है। वर्काना तीर्थ का संविधान ये कहता है कि हमें प्रतिनिधि की सूची मंगानी है और फिर ये करना है। मगर मैं जानता हूँ कि हमारे जो 81 मिले थे उसमें जो प्रतिनिधि आते हैं, जब मैं कोशिला हुआ हमारे 3 प्रतिनिधि है, किसी के 4 है, किसी के 2 है, तो लगभग 90% प्रतिनिधि वही आते हैं। अगर फिर से मंगाएंगे तो भी वही प्रतिनिधि आने वाले हैं। 90% प्रतिनिधि सेम आते हैं, 5% प्रतिनिधि चेंज हो सकते हैं या 10% चेंज हो सकते हैं। तो उस समय जो प्रतिनिधि वहां पे विराजमान थे उन्होंने अपना जो प्रस्ताव पास किया कि प्रवीण जी अध्यक्ष रहेंगे, उनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा, वो अपने हिसाब से ट्रस्ट मंडल का गठन करेंगे। उस समय कोई भी उसका विरोध नहीं हुआ 2 महीने तक। तो उन्होंने मतलब कि वो एक प्रस्ताव पास हुआ था। अगर हम चलो हुआ था नहीं हुआ था, मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई, हो सकता है मैं मानता हूँ मेरी जानकारी के लिए होगा, मैं वो ओके। अभी मेरा ये कहना है कि हमें आम सभा में वो प्रस्ताव पास हुआ है, आम सभा में। अब उसमें अगर फिर से प्रतिनिधि बुलाएंगे तो वही आएंगे और जो ट्रस्ट मंडल था वो सिलेक्ट कैसे एक मिनट का समय दीजिए। जो भी आम सभा का प्रस्ताव पास हुआ था उसका मान करना चाहिए। और हमको इसके अलावा भी बोलना चाहता हूँ, इस विषय के अलावा कि गोडवाल समाज हमारे पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, उनको वर्काना तीर्थ से वर्काना पीढ़ी से बहुत आशा रखते हैं। हमको ये विचार करना चाहिए, इस विचार पे जोर देना चाहिए कि समाज को कैसे मदद रूप बने, वर्काना तीर्थ का कैसे मदद रूप बने। और व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी व्यक्तिगत एक दूसरे पे या कोई भी व्यक्तिगत अटैक नहीं होना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। जय जिनेन्द्र। इससे पहले वर्काना में 22/3/23 को आम सभा की मीटिंग 22/2/23 को आम सभा की जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें उस मीटिंग में मैं भी वहां सम्मिलित था और प्रवीण जी ने उनके मुंह से ये नहीं आया था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए या बोला जाए, किसी को नहीं बोला। तो 82 गांव के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। 82 गांव के जो प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, मेरी बात सुना, आपको बोला क्या बोला, मेरी बात सुना। तो 82 गांव के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, उसमें से विरोध करने वाला भी होता है, ये नहीं कि नहीं होता है। लेकिन 50 से ऊपर गांवों के प्रतिनिधि दूरी बस से आपको वापिस अध्यक्ष पद का पद बांध दिया, तो उस समय क्यों नहीं आपने विरोध किया? और कहने के बाद में कुछ समाज में ऐसे भी बंधु होते हैं जो व्हाट्सएप पर लिखते हैं, कहते हैं तो समाज माँ बाप होती है, माँ बाप का पद दिया जाता है समाज को, तो समाज इसका निर्णय करे कि इनको बनाया, समाज ने बनाया, इनके पद से बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं जगह को नोट करता हूँ, अध्यक्ष बनाने के बाद में आप किसी का विरोध करते हो, ये सरासर गलत है। आदरणीय सदस्यों, सबसे बड़ी बात तो प्रवीण भाई ने इलेक्शन घोषित किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, उस मीटिंग के अंदर प्रवीण भाई का कोई दोष नहीं है, दोष है तो पूरी मीटिंग का। अभी उस वक्त मान लो उन्होंने, अच्छा एक बात और भी है, मीटिंग चलाता कौन है? कमेटी चलाती है। आप लोग कुछ भी बोल देंगे ना, अगर गलत होगा तो उनका दायित्व है कि वो बोलेंगे अपने संविधान में नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, उस वक्त उनको नहीं आया समझ में, आज समझ में आ गया।
अच्छी बात है। प्रवीण भाई को मैं ये कहता हूँ कि ये आप नक्की कर लो कि कम से कम दूसरी बार चुनाव के अंदर आप जरूर खड़ा रहे, आप 100% जीतेंगे। इसके पहले भी 85% वोटों से जीते हुए, तो आप उसको ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और उन्होंने वैसा काम नहीं किया है कि मेरे ख्याल से इतने सालों के रिकॉर्ड के अंदर अध्यक्ष बहुत आए, सबने काम किया है, मगर इनके जैसा काम शायद किसी ने नहीं किया ये आप। और अभी आपसे मेरा भी दूसरी बात, हर गांव से हर बार जो भी संदेश भेजे जाते हैं उसमें 90% चेंज होते हैं। किसी ने कहा है कि नहीं होते 90%, जैसे मेरे गांव के हैं चारों के चारों नए हैं, ऐसे होते ही है। अध्यक्ष नया आता है तो अध्यक्ष अपने हिसाब से भेजते हैं, अध्यक्ष और कोई दूसरा आएगा अपने गांव के अंदर तो अपने हिसाब से दूसरों को भेजेंगे, तो उस हिसाब से नहीं आएंगे तो और वही आदमी आपको चुनेंगे वापस। मगर एक आप प्रण ले लो, प्रवीण भाई को बोलता हूँ कि आप वापस इसी जगह पे खड़ा होकर वापस आपको जीते के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोडवाड़ की महासभा है और महासभा के अंदर ये तुतु में या कोई भी ऐसा काम अपन नहीं करेंगे जिसके अंदर समाज के अंदर एक ऐसी सभा है जिसका निर्णय पूरे जितने भी गांव है सबको निर्णय लेना ही पड़ता है और उसको मानना पड़ता है। जो भी ये लास्ट सिलेक्शन के बाद में, जो भी लास्ट एजीएम के सिलेक्शन के बाद में क्या उसमें मीटिंग के अंदर जो भी थे उसमें से किसी ने विरोध किया? नहीं किया, मेरे ख्याल से तो नहीं किया। तो उस विरोध के बाद में भी चलो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ लोगों ने 4 से 5 सदस्यों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कंटिन्यूस उसका विरोधाभास होता रहा। उन्होंने यही बोला कि मेरे साथ में पूरा गोडवाड़ संघ है, लेकिन गोडवाड़ में से क्या 5 सदस्य गोडवाड़ है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो 5 सदस्य जो भी पैसे दे रहे थे वही गोडवाड़ है? जब वो गोडवाड़ नहीं है तो 5 सदस्य कैसे बोल सकते हैं पूरा गोडवाड़ गोडवाड़ है? आपको जो भी जिस समय कुछ सदस्यों ने इन्होंने उनको ये बोला, अपने प्रवीण जी के ऊपर आरोप लगाया कि आपको अभी का भी इलेक्शन डिक्लेयर करना चाहिए। मैं उस समय ये ग्रुप में था और ग्रुप में पढ़ा और 1-2 दिन के अंदर जब तक निर्णय लिया तब तक 50 मैसेज उन लोगों ने दिए कि आप अपना निर्णय बताइए। क्या कोई आदमी का निर्णय इनके हाथ में है? इनका चुनाव जिसने भी किया है या जो एजीएम में हुआ है, क्या प्रवीण जी की ताकत है कि वो ये बोले कि मैं चुनाव करूंगा? आज भी मैं प्रवीण जी के खिलाफ हूं। ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि चुनाव कराने के लिए ये महासभा हुई है। आज की मीटिंग ये निर्णय लेगी कि चुनाव कैसे कराना है, कब कराना है और कैसे होगा। ये निर्णय लेने का हक प्रवीण जी को भी नहीं है। मैं बोलता हूँ संविधान के अलग हटके कुछ काम हुआ होगा, लेकिन उसका निर्णय महासभा को करना है और वो कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई भी तरह का विरोधाभास या कोई भी तरह का ऐसा काम अपन नहीं करें जिसके अंदर आगे जाके ये राजनीति का बहुत बड़ा ऐसा रूप ले लेवे जो हमेशा के लिए अपने को एक दर्द उठेगा और ये दर्द पूरे गोडवाड़ के लिए बहुत खराब हो जाएगा। जो भी प्रवीण जी के लिए जो भी जिन्होंने काम किया है, इनकी कार्यकारिणी के अंदर अच्छा काम किया होगा, लेकिन उसकी चर्चा अपन बार-बार नहीं करना चाहते हैं। अपने को आज की सभा के अंदर यही निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है और मेजॉरिटी से सबका जो निर्णय होगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है ना कि भाई अपने को आगे क्या करना है। ये प्रवीण जी या किसी के कहने से कुछ नहीं होएगा, ये जो भी निर्णय लेगा वो ये महासभा ही लेगी। तो मेरा आप सबसे और दूसरी में कुछ सदस्यों से ये बोलना चाहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब ये चालू हुआ कुछ सदस्यों द्वारा बहुत ही गंदी भाषा का उपयोग किया। जो गोडवाड़ की आप बोलते हो कि ये गोडवाड़ का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना सही है? जो भी कुछ सदस्यों ने जो भाषा यूज की है, मैं सोचता हूँ कि आज दिन तक गोडवाड़ में ऐसी भाषा का यूज किसने नहीं किया। आप सम्मानित व्यक्ति है और मैं बोलता हूँ कि जो सदस्यों ने सबसे पहले जो मैसेज डाला है, क्या वो गोडवाड़ की तीनों सभा में कोई मीटिंग में आए? आज दिन तक उनका तन मन धन तीनों नहीं है उस सभा के अंदर, और उसके बाद में भी उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही गंदा है और अपने लिए शर्मनाक चीज है कि वो इस तरह की भाषा का, मैं माफी चाहता हूँ जिससे भी है जो भी भाषा में, लेकिन इस तरह की भाषा का गोडवाड़ के अंदर आज तक प्रयोग नहीं हुआ है और आगे भी नहीं करे। मैं आप सबको से बहुत धन्यवाद आपने। मैं आमंत्रित करूंगा जुगराज जी जवाली निवासी, कृपया आगे बढ़ाएं। साधारण सभा को मेरा जय अभिनंदन। आप मेरा सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि साधारण सभा का मतलब क्या होता है, मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए। साधारण सभा का मतलब या तो बोलने का अधिकार है
नहीं बोलने का अधिकार हो तो साधारण सभा रखो मत। 20 वोट टेस्ट कर देते वो रखो। साधारण सभा ने अगली बार को फैसला लिया था कि प्रवीण जी खुद अपने हाथ से अध्यक्ष नहीं बने क्या? मेरे को बताइए आप बताइए प्रवीण जी कोई अपने हाथ से अध्यक्ष बने क्या? नहीं बने ना। उन्होंने अध्यक्ष गांव साधारण सभा में उनको चुना है और इस तरह के यदि जो और पे जो मैंने दे रहे मैं मेरी बात जैन समाज के लिए क्या अच्छी बात है? ये जैन समाज के लिए अच्छी बात है कि वो अपने सबसे पहले प्रति यदि इस अध्यक्ष के द्वारा कोई तरह का गबन हुआ है तो वो बता ले। मेरी बात को कोई गबन हुआ हो तो बता ले, अन्यथा हिंदू के किसी तरह का गलन किसी वंश पर नहीं दे। इसके लिए जैन समाज के अच्छे लोग प्रति या पद पे आना नहीं चाहते क्योंकि ये टांगती होती है। आप लोगों से मेरी विशेष विनती है कि आप लोग साधारण सभा का मतलब समझिए। साधारण सभा का मतलब मैं तो प्रवीण से ये कहता हूँ कि आपने चुनाव डिक्लेयर किया बहुत अच्छी बात है, परंतु आप अभी छापुड़ी गांव से सुनते रहेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए बात करेंगे और हम आपको कानून हम घर से जिताएंगे। ये हमारी आपको पूरी हम कर अब मैं आमंत्रित करूंगा दिनेश जी कोठारी, कृपया आगे बढ़ाएं और अपने विचार रखो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मंच, भाषण थोड़ा लंबा होगा, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा शांति से हर चीज को सुने। मैं पुरानी कोई बात नहीं दोहराऊंगा जो मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके। आज जो दौर चल रहा है वो डिफरेंस है, यहाँ सिलेक्शन होना मुश्किल है, इलेक्शन होगा। या तो ऊपर से सही चले या नीचे से सही चले तो हम कहीं पहुंच सकते हैं। मैं थोड़ी बात इशारों में करूंगा, पूरे भाषण में किसी के नाम का जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ा आप समझ के लेना। जब कोई संस्था बनती है तो हर गांव चूंकि बड़ा होता है और विधान जो बोलता है उसके हिसाब से प्रतिनिधि जाते हैं और वो एक केंद्रीकरण होता है विकेंद्रीकरण से। गोड़वाड़ में वरकाना एक सर्वोच्च शिखर पे है, उसकी गरिमा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। और वो गरिमा जो प्रतिनिधि गांव के वहां जाते हैं उनके हाथों में रहती है कि वो उस गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमेशा अधिकार डिसाइड होते हैं कि किसको क्या करना। जैसे प्रतिनिधि आते हैं उनके अधिकार डिसाइड है, जो अध्यक्ष बनता है उसके अधिकार डिसाइड है क्योंकि विधान बना होता है। अब विधान का चूंकि जिक्र हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसके बाद जो महासभा हुई, जो साधारण सभा हुई, उसमें प्योरली विरोध अलग चीज है, सर्वानुमति अलग चीज है, बहुमत अलग चीज है। ये हिंदुस्तान का संविधान बोलता है कि जो काम बहुमत से हो गया वो हो गया। तो वहां पे बहुमत ये था, ठीक है, इन्होंने जिस भाषा में जिक्र किया अलग बात है, विरोध हुआ भी होगा, लेकिन बहुमत से जो पारित हो गया वो हो गया। प्रवीण जी का काबिलियत के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जो अधिकार वहां नहीं थे उसका प्रयोग हुआ, वही सबसे बड़ा सवाल या निशान है। और उसको देर सवेर ठीक किया, अच्छी बात है, लेकिन अब गांवों की स्थिति क्या है इस पे जरूर आना जरूरी है। क्योंकि ये टारगेट तो जो कमजोर कड़ी होता है वो अक्सर टारगेट होता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये अपमान इस संस्था का नहीं है, ये पूरे गोड़वाड़ का अपमान है जिसे आप देख रहे हो। और उसमें कोई थम्स कर रहा है, कोई और कमेंट कर रहा है। इससे जितने जल्दी दूर हो जाओगे उतना समाज के लिए अच्छा है। मैं संकेत में कहना चाहूंगा दूसरी संस्थाओं के जिसके प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, वो ध्यान दे, आज टारगेट ये है, कल आप होंगे। क्योंकि हमारी संस्थाएं विश्वास पे अड़ी है। हमारे पूर्वजों का एक था कि भाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन होना था, उनके पीछे उनकी मंशा थी। लेकिन अब दो नहीं है, आपको चुनाव में जाना होगा, वापस आप आओ, विधान के अनुसार आओ। मैं एक उदाहरण दूंगा, नाम का जिक्र करते हुए, गोड़वाड़ ओसवाल हाउस का चुनाव हुआ, पूरी कमेटी भीड़ हुई, एक अपवाद छोड़ के
बनानी पड़ती। अब गांव के वापस आते हैं गांव की बात पे। गांव में क्या चल रहा है 81 में? मैं 50 गांव के नाम ले सकता हूं जहां एक छत्रराज है। वो किसके नाम भेजेंगे? तो आपको ये सुधार करना होगा, क्योंकि यहाँ सब बॉडी बैठी हुई है, कि गांव में ऐसी व्यवस्था बनाए कि वहां पे जाजब में डिसाइड हो। नहीं तो आया लेटर दे दिया फलाना फलाना फलाना। तो सबसे पहले उधर की जरूरत है कि वो कोई काम नहीं है, हर अपने अपने क्षेत्र में पारंगत है और उनका इतिहास ये बताता है कि वो पद पे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वजह कुछ भी हो मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन गांव की हकीकत यह है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। चुनाव तो होना ही था और ये अच्छा डिसीजन लिया। हमारा तो बात प्रवीण जी लूनिया साहब से होता था, हम ये बोलते थे कि आपको सम्मान दिया, आप उसे छोड़ दीजिए, आप चुनाव करवा दीजिए, क्योंकि चुनाव मीटिंग में होता है और ये मीटिंग में डिसाइड होना था बरकाना में, कि उस दिन 10 दिन पहले की मीटिंग थी, समय सीमा खत्म होने जा रही थी। हमारे भाषण में भी यही चित्र था, हमने यही बोला, भले हमने हमारे पॉइंट से विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन चूंकि बहुमत की बात आती है वह हमें शांत होना पड़ता है, हमें उनका हिस्सा बनना पड़ता है। अगर हम किसी भी कमेटी में है, किसी भी संस्था में है, तो वहां बहुमत से निर्णय होता है, उसको मानना पड़ता है। आप यहां बैठकर कुछ बोलोगे, बाहर जाकर कुछ बोलोगे, वो अच्छी बात नहीं है। मैं जब तक ये नोट करता हूं, हमेशा आदमी को पढ़ता हूं, सोचता हूं, आज हम में से कई लोग हैं, आप यहाँ अपनी बातें नहीं करोगे, बाहर जाकर दूसरे ढंग से करोगे, उससे संदेश गलत जाता है। चूंकि हम एक मीटिंग में, एक संस्था में, हम सब साथ में है सभासद के तौर पर, तो हमारा ये है कि जो भी मंत्रणा करो सबको मौका दो, जो बोले बोलने दो, जैसा बोले समर्थन विरोध बात की चीज है, आप उन्हें सुनिए, जो अच्छा लगे, संस्था के हित में लगे, समाज के हित में लगे, उसको अंगीकार करें। समय ज्यादा लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है। आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि गोड़वाड़ नेतृत्वहीन होकर एक खराब दौर में प्रवेश कर रहा है। एक पीढ़ी जो गोड़वाड़ को कई सालों से चला रही थी, वो अपने आयु सीमा समझिए, वर्किंग कैपेसिटी समझिए, वो एक उम्र दराज हो रहे या होने वाले हैं। तो हो सकता है किसी कारणवश दूसरी पंक्ति के नेता बने नहीं। मैं नेता शब्द यूज करता हूं कि राजनीति के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकता। वो जो सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, राजनीति आनी ही आनी है। तो दूसरी पंक्ति में हमें अभाव दिखता है। मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं, कोई अन्यथा में न ले। आज की तारीख में गोड़वाड़ में दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का निदान अभाव है। जो कुशल, जो अनुभव हमारे पूर्वजों का रहा, जो दूरदृष्टि उनकी थी, वो आने वाले समय में आज के लोगों में हमें दिख नहीं रही है। ये सीधा सीधा एक खतरा है समाज के लिए, और समाज को इस पे चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। विरोध के लिए तो विरोध कोई भी कर लेगा, समस्या का निदान क्या है, समस्या का समाधान क्या है, उसको सोचना होगा। समस्या अनेक है, आप खड़े हो जाएंगे, दो समस्या बताएंगे, ये अच्छा, ये बुरा, ये गलत। समस्या का समाधान बताइए, और समाधान यही है कि जो भी जिसको अधिकार है उसका पालन उसी हिसाब से होना चाहिए। और विधान, अब जब आपने चूंकि बात छेड़ा था किसी वक्ता ने कि आपकी कमेटी में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ट्रस्ट विधान पूछता है, ट्रस्ट कमेटी विधान पूछता है, और अगर आप नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू विधान, आप उसके हिसाब से नहीं जाते तो सवाल या निशान उधर ही खड़ा हो जाएगा आपके। और आज की तारीख में मान के चलिएगा सर, समय खराब दौर में है, कोर्ट कचहरी के बातें, ये सब चीजें आजकल कॉमन हो गए। तो आप पहले सोच के चलिए, आप काम वही करिए जो आपके अधिकार में। कभी भी कोई भी आदमी, कोई भी सिंपीड़े तो सिंपीड़े वाली इंसानों में बकायदा ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ने इतने सिंपीड़े इंसान पैदा कर दिए, और हर एक के पास अपना चैनल है। पत्रकार बनने की जरूरत नहीं, अधिकार तौर पे आपके पास चैनल है, व्हाट्सएप निकालो, फेसबुक निकालो, सोशल मीडिया निकालो, जो इच्छा है लोड कर दो। तो पत्रकार की मेहनत हमारी घट रही है। मैं चूंकि मैं मेरे नाम दे रहा हूँ कि हमारी मेहनत, क्योंकि चैनल वाले पत्रकार बन चुके हैं और वो चीज उसको सपोर्ट मिलता है और वो चीजें चल रही है। आगे से आगे कॉपी पेस्ट करने में टाइम कितना लगता है, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड। तो इससे बचो, और ये अपने समाज के लिए खतरनाक है, इससे बचना बहुत जरूरी है।
शब्दों को विराम देते हुए इतना कहना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड जो चला 2-2.5 महीने में कमजोर कड़ी के रूप में चला या वजह कुछ भी हो, जो भी प्रवीण भाई दुनिया बरकाने की बात करूंगा, मैं प्रवीण भाई दुनिया की बात नहीं करूंगा कि मेरी नजर में प्रवीण भाई कई बदनाम नहीं हुए, गोड़वाड़ बदनाम हुई है। अगर उसने 1 मिनट है लास्ट एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए बकायदा नाम मेंशन के साथ, स्क्रीन शॉट के साथ, और अगर मालूम नहीं हो तो मुझे देना, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन आपकी परमिशन से आपका प्रस्ताव पास होना चाहिए। बकायदा नाम का जिक्र करके बकायदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए उन लोगों की आंखों खोलने के लिए जो विरोध के लिए विरोध करते हैं, जो विरोध के लिए विरोध करते हैं। बिना काम हर इंसान को करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। क्योंकि अभी मैंने एक लेटर देखा जिसका जिक्र माननीय फतेह चंद जी ने भी अपने भाषण में कहा, तो ऐसे लोगों को बेनकाब कोई भी रह दो शख्स बेनकाब करना होना जरूरी है। ये समझना हमको लेना जरूरी है। बहुत समय आप सभी का धन्यवाद, समय ज्यादा लेने के लिए समाचार। चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन छोटा सा बात कहता हूँ कि भविष्य में भी कोई भी सीट पे आएगा, चुनाव तो होते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन जो वर्तमान में कार्य करता है उसकी विदाई उस ढंग से होनी चाहिए जैसे प्रवीण जी। मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले मैं पार्षद जी के कार्यकाल में भी मैं कोषाध्यक्ष था, हमारे पास 1 करोड़ और समथिंग का फंड था। उस समय मैंने सबसे पहले प्रवीण जी से जब उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, मैंने कहा प्रवीण जी उस समय ब्याज भी कोई 6% के आसपास आता था, उसके बाद में 4.5 की भी हमने एफडी कराई है बरकाना की, लेकिन ब्याज की कुल आवक 5 से 6 लाख, कोई इनकम सोर्स नहीं, आप भी देख लोगे। फिर मैंने अपने मंदिर के बाहर स्टाफ को बैठाऊं, इससे अपनी थोड़ी आवक बढ़ेगी, कारण कि लोग दर्शन करके सीधे चले जाते हैं। 10 लाख की सलाह तो उस एक आदमी को मैं अपॉइंट किया, हालांकि कुछ सदस्य ने भी कहा इसकी जरूरत नहीं है, लोग मांगेंगे कि यार पैसा मांगने के लिए बैठा। मैं कहा प्रवीण जी अपन भगवान के दरबार में बैठे, पैसा नहीं मांगेंगे तो पैसा कहां से आएगा। उस आदमी को जो अभी भी यहाँ बैठा है, उसके कारण हमारे बरकाना ट्रस्ट को लगभग 8 से 10 लाख रुपए की देव द्रव्य एवं साधन की इनकम ऐसे चालू है। रोज का 3000 के लगभग का कलेक्शन आप सभी बजाते हो, वो वहीं पे बैठता है। और हमेशा जय जिनेंद्र साहब कोटी मुंगेर तक आए, मेरे पहले रानी बेटी में भी रहा हुआ था काफी साल से, उसको फ्री किया तो मैंने प्रवीण जी को कहा कि आप रखो, इसकी तनख्वाह कहीं भी निकल जाएगी। और रोज का 3000, 3500 और बड़े दिन तो 6000, 7000 ऐसा कलेक्शन होता है। उसके बाद में जब कलेक्शन तो बिंगे सब बाकी थी, और मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे प्रवीण जी अध्यक्ष है, सबसे पहले खुद का समर्पण, 9 लाख की विन तो सबसे पहले मेरा नाम, फिर इनके दोस्त आए कि इनका नाम लिखो, उनका नाम लिखो। मेरे हिसाब से जितना कलेक्शन हुआ, प्रवीण जी का जितना सहयोग है, पूरा ट्रस्ट मंडल तो सहयोग है ही, लेकिन प्रवीण जी का पर्सनल जो सहयोग मैं आपको इसके शब्दों में नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से 80% सहयोग सिर्फ प्रवीण कुमार जी को है। देखिए विजयी होगी, लेकिन अगले के मन में कभी जब भाषण पढ़े थे ना, इनकी भावना अच्छी नहीं थी, इनके आंखों में इनके विचार आपने नोट किया होगा, ये बोलते बोलते रुकते थे। जब आदमी कार्य करता है ना, और उसके बाद में आप गोलवाल वाले कुछ सदस्य इस तरह के जिसकी विदाई करता हो, उस आदमी के दिल में इतना दर्द होता है कि दूसरी बार कोई आदमी खड़ा होने का नहीं सोच सकता। और दूसरा क्या, इनके जैसे क्या, आप जब जैसे वक्ता भैया बैठे, मैं कह रहा हूँ बरकाने में पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं सोने का भरत दादे पेड़ी से कोई भी सहयोग हो, हम सबसे पहले इनको कहते हैं। पिछली बार भी मैंने मेरे भाषण में कहा था, जब से अपन देख रहे हैं, मैं तो पिछली बार भी आपसे अनुरोध किया था, आप सोने की पर्सनालिटी दादे संघ से बनाओ, उन्होंने कहा विचार करेंगे। और आज भी आपको कह रहा हूँ, चाहे ट्रस्टी कोई भी आवे, दादे का सबसे बढ़िया सहयोग बरकाना का है और आप दे रहे हो। लेकिन अभी आप ध्यान रखें, किसी भी नए भी कोई आए, और आज के बाद ये प्रस्ताव तो दिनेश जी का मेरे भी भावना इस कारण में आया था, अब तो मैंने टेक चेंज कर दिया। आप यहाँ से जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, आज के बाद में बरकाना का मैटर एंड होना चाहिए। नया भी कोई आएगा, खड़े होने वाला को भी मालूम रहेगा कि मेरी अगर प्रवीण जी जैसे कि अगर इस तरह से आप दुर्गति समझो जो किए, अगली बार भी ऐसे होगा तो शायद भविष्य में कोई खड़े होने वाला नहीं आता है। आप कहते हो विधान, मैं आपको बताऊं, मैं पिछली बार बरकाना की मीटिंग में था, बरकाना स्कूल की, जब अपने यशवंतराव भाई की चौथ होती, विधानसभा के होते चुनाव होते, कुबीलाल जी साहब को अपॉइंटमेंट किया था, विशुलाल जी को, ये सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सब जगह विधान से होता है, भारत के संसद में भी बिना विधान के काम होता है। तो कुबीलाल जी साहब को अपॉइंटमेंट किया, आपस में बैठे थे, क्या हुआ साहब, ये होता ही है और होना भी चाहिए।
90% मैं आपको कह सकता हूँ, हर आदमी एक चाहता था कि आप प्रदीप जी अध्यक्ष बनो। सर्वसम्मति से बना हो सकती है, बने हैं, और आप चाहे कुछ भी समझ लो, सर्वत बने हैं, और हर आदमी चाहता था कि प्रदीप जी ये काम करें। और वास्तव में एक कार्यकाल को देखो आप, 5 साल के काल में कितने काम किए, कितनी बार के बाद वगैरह गए, 180 बार के, ये तो आप मानो 180 बार जाके हर प्रकार के एजेंट हुए, हर क्षेत्र को जो जानने की कोशिश किए। और अब ये चाहते, अपने को ये निर्णय लेना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा सुझाव है, ये लेना चाहिए, ये कंटिन्यू करें। एजीएम में जो निर्णय हुआ है, उसको आप कह दो, आप कैसे गए, वो गलत बात हो रहा है, ये पता गलत हो जाएगी, आप आगे चलना, आज तो आगे से कैसे तो आप बिगड़ जाएगा। ये सजा में कभी हुआ नहीं है, ये सजा में कभी हुआ नहीं है। एक दिन मुझे सुनना है आपको, अभी तक ये सबसे प्रॉब्लम, अभी आप मेरी बात 2 मिनट सुनिए, फिर मैं बैठ जाऊंगा। ये पता गलत हो जाएगी और हर बात में कुछ न कुछ रफड़ करेंगे। इसीलिए मैं तो आपसे विनती करता हूँ कि इन्होंने जब सारे सभा में निर्णय हुआ है, इनके बताया गया है, इन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने दो, ये मैं आपसे पावन चरणों में सम्माननीय मंच एवं यहाँ पर उपस्थित बरकाना देवस्थान पेढ़ी के सभी प्रतिनिधिगण और सम्माननीय प्रबुद्ध समाज के नागरिक बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। काफी मतलब गहन विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि श्रीमान प्रवीण जी लुनिया का जो बरकाना देवस्थान पेढ़ी का जो कार्यकाल था वो निर्विवाद रहा, इसमें कोई उससे असहमत नहीं है। यहाँ पर भले व्यक्तिगत भी इनसे कोई विरोध रखता होगा, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है वो सचमुच में अनुमोदनीय है, अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। 22 फरवरी 1923 को बरकाना तीर्थ में संपन्न साधारण सभा में जो कुछ भी भावावेश में दिए गए निर्णय, मैं भावावेश ही कहूंगा, क्योंकि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम इतने भाव में आ जाते हैं कि हम कई बार मतलब नियम तोड़ देते हैं। तो ये बात तो निश्चित है। वैसे तो प्रवीण जी ने चुनाव की घोषणा कर दी है, उनके ट्रस्ट मंडल ने आगामी चुनाव की घोषणा कर दी है, इसलिए उस विषय पर तो हमें जाना नहीं है कि चुनाव कराना या नहीं कराना, लेकिन जो अधिकार उस दिन उस साधारण सभा को नहीं थे, उसके ऊपर हमने कार्य किया। यही एक गलत निर्णय रहा, लेकिन प्रवीण जी के कार्यकाल के लिए किसी का भी विरोध नहीं है और न था और न रहेगा। प्रवीण जी, ये जो भी बातें हो रही है ना, इसमें मतलब आप इसको व्यक्तिगत न लें, क्योंकि ये जो परंपरा के लिए एक बार हम कहते हैं कि बरकाना एक आदर्श संस्था है, बरकाना से हम लोगों को संदेश देते हैं, बरकाना की गरिमा है, तो फिर जब हम गरिमा क्यों तोड़ दें? आप प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर बैठे हैं, जो जिनका समाज में अच्छा प्रभुत्व है, प्रभाव है, और वही आज नियम की तोड़ने की बात करते हैं। और दूसरी बात हम कहते हैं कि बरकाना एक गरिमा प्रदान, गरिमा वाली संस्था है, गरिमामय संस्था है, ठीक है? दोनों बातें साथ नहीं चलती है। एक बात तो आप उसकी गरिमा को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी बात उसकी गरिमा को मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। हमारा कृत्य भी उस गरिमा, उसकी गरिमा बढ़ाने वाला होना चाहिए, तो ही हम उसे कह सकते हैं कि यह संस्था गरिमा प्रदान संस्था है। रही बात व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप आज के जमाने में एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया का, लेकिन हम इसका बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज में चेतना लाने के बदले समाज में विवाद पैदा कर रहे हैं। जो भी महानुभाव व्हाट्सएप में लिखते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, हमारी भाषा पर संयत होना चाहिए। हम किसी भी विषय पर हम अपना मत रख सकते हैं, लेकिन उसमें शालीनता होनी चाहिए, उसमें मतलब तरीका सही होना चाहिए। एक बार आप पत्र में लिखते हैं कि प्रवीण जी को बधाई देते हैं और दूसरी बार आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखते हैं, तो ये अशोभनीय है। एक बात मैंने पहले भी कई बार कही है
कि आज जैन समाज में मतलब अपने तन मन धन से सेवा करने वाले जो कार्यकर्ता है ना, इसकी बदौलत ही समाज चल रहा है। ये ध्यान रखना, जब जिस दिन आप लोगों की आलोचना से अगर ये कार्यकर्ता घर पर बैठ गए ना, तो ये जैन समाज की कोई कुत्ता भी जो अपनी देसी भाषा में बोलता है, कुछ ही गिर नहीं पाएगा, वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए आप जो भी विरोध करो उसको संयमित भाषा में करो, और सही है तो करो, और अगर कोई सुझाव भी देते हो उसके ऊपर आपका स्वयं का उसके पास समाधान है, वैसे ही सुझाव दो। नहीं तो इधर बैठे हैं मीटिंग में और ट्रस्ट मंडल को हमने सुझाव दे दिए, हमें क्या करना है? करना तो ट्रस्ट मंडल को है, लेकिन ऐसा नहीं। जिसके पास उसका समाधान है, योजना है, वही योजना रखे। खाली ऐसा नहीं कि भाई आप ये कर दो वो कर दो, वैसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब आपने चुनाव का जी घोषणा कर दी है, तो मेरा ये कहना है कि आप चुनाव अधिकारी की भी घोषणा कर दें, ताकि जो प्रतिनिधियों जो निमंत्रित करने का है वो भी मतलब कार्य हो जाए। और एक सुझाव मैं ये भी दूंगा कि जो भी चुनाव अधिकारी बने, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखेगी, जो बैलेट पेपर पर आप नंबर लिख कर देते हैं चुनाव अधिकारी, और वो बैलेट पेपर पे फिर आप देखते हैं कि किसने किसको वोट दिया, ये परंपरा गुप्त मतदान की नहीं होती है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो जो भी चुनाव अधिकारी बने उसे आप अपनी ये मतलब आप अपनी ये पॉलिसी बता दें कि अगर मतदान है तो गुप्त ही रहेगा। अगर मतलब यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि प्रतिनिधि, इसमें से कई प्रतिनिधि आएंगे, तो उस प्रतिनिधि सभा में जब पहली प्रतिनिधि सभा जब होगी, हम ये निश्चित कर लेंगे हमें किसे अध्यक्ष बनाना है। प्रवीण जी, आपका कार्यकाल बहुत ही अनुमोदनीय रहा है। पुनः मैं आपकी इस प्रशंसा करते हुए जो भी महानुभाव व्हाट्सएप पर जो लिखते हैं उन्हें भी मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपनी भाषा पर संयम रखें, और जो भी मतलब प्रवीण जी इस मामले में भी मैं आपकी अनुमोदन करूंगा कि जो गलती होने जा रही थी उसको आपने रोक लिया और उसने आपने समय को भाप लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे कंधे पर रखकर बंदूकें चलाते हैं, पर आपने अपना कंधा उसका उपयोग करने नहीं दिया। इसके लिए मैं पुनः आपकी मतलब अनुमोदन करता हूँ। और ट्रस्ट मंडल ने जो निर्णय लिया है, जो प्रतिनिधि नए आएंगे और नया मतलब ट्रस्ट मंडल आएगा, और पुनः इसी वेग में जो पुराने मतलब अध्यक्षों के कार्यकाल में कार्य हुए हैं, वैसे ही कार्य हम आगामी कार्यों में भी देखेंगे। यही मतलब मैं बरकाना के अधिष्ठायक देव एवं पार्षद प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करें। एक साथ प्रवीण की दुनिया और बाकी गिराने जो हमारे कोडवाड़ की जो भी बरकाना में गिराने हैं प्रतिनिधि, उनको हमको धन्यवाद देते हैं। ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं भाई साहब, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं। मैं विरोध भी नहीं करता हूं, और ऐसा बोलना है कि एक बात आपको नकी हो गई थी। आपने 22 फरवरी की जो सभा हुई उसमें से आपने पहला तो एक गलती कर दिया। मैं आपको मुंह पे बोलता हूं, आपको जब चुनाव कराना ही था, गांव के प्रतिनिधि को पहले इंफॉर्मेशन करना था। मैं मेरी दादी की बात करता हूं, मैं दादी की पोस्ट पे, मैं दादी हमारे प्रेसिडेंट भी यहाँ पे विराजमान है, वहां पे मैं मुनीम जी को पूछता था कि कोई लेटर आया बरकाना से, बोलो कोई लेटर नहीं आया। तो कैसे प्रतिनिधि वहां जाएंगे? वहां पे जो आपने बुलाया, मुझे आमंत्रित सदस्य करके मुझे बुलाया, मैं अटेंड हो गया, बराबर है, लेकिन वैसे होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जो भी देने वाले को दुख लगा, जो भी आज व्हाट्सएप पे भी दे रहे वो बहुत ही गलत दे रहे, ऐसा व्हाट्सएप पे नहीं देना चाहिए। इनके काम की कितनी सराहनीय है। वास्तव में प्रवीण जी लुनिया का जो अटेंडेंस, मैं भी कम से कम 12 महीने के अंदर 8-10 बार बरकाना जाता हूँ, तो ऐसे प्रतिनिधि जहां भी देखता हूँ प्रवीण जी तो वहां दिखते ही है, वहां पे वो विराजमान रहते हैं कि भाई आया हूं, मैं आ गया हूं। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, और उनको क्या हो गया, गलती भी हो जाती है तो उनको क्या व्हाट्सएप द्वारा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं, शोभनीय बात नहीं।
क्योंकि है अपने भाई हैं और उनका कोई भी गलती हो तो एक बार समाधान करके अपने जैसा अभी मीटिंग बुलाया आपने, ऐसी मीटिंग बुला के अपने को नक्की करना चाहिए कि तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने को प्रवीण भाई ऐसा गलती हो गए हैं, आप उसको सुधार करो तो वो सुधार हो सकता है। अभी दारू पीना, ये पीना, वो पीना, ये सब लिख के बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि उनको नहीं लिखना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये व्हाट्सएप कोई गोलमाल के अंदर घूमता है। और मैं तो बोलता हूँ एक बार एक चाय बेचने वाला हिंदुस्तान के अंदर राजनीति का कभी भी चेंज आ सकता है। एक चाय बेचने वाला आदमी आज हिंदुस्तान का राजा बन के बैठा है, उसका कारण क्या है? ऐसा अपने गोलमाल के अंदर भी इतने लोग हैं, उनको भी आप मौका दीजिए एक बार, तो वो कैसा काम करेंगे? ऐसा मौका देने चाहिए। क्या होता है राजनीति में पलटा आना चाहिए। अभी हमारी दादी की बात बोलते हो, हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला था आज दादी गांव के अंदर इतने सालों से हमारी जब भी हमारी मीटिंग होती थी हम बोलते थे वर्काना के लिए कुछ करो, वर्काना के लिए कुछ करो। और अपने पास जो भी फंड है हमारे अध्यक्ष साहब ने पास करा के उन्होंने बोला अपना वर्काना का पूरा जीर्णोद्धार अपने को कराना है, 1.5-2 करोड़ रुपए जो भी लगेगा अपन लगाया। लेकिन लगाने के बाद में आपने दादी का एक भी प्रतिनिधि, आपने अध्यक्ष, आपने कभी भी दादी का एक भी ट्रस्टी आपने नहीं लिया। हमको बहुत दुख लगा इस बात का, मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ। आज भी हमारे गांव की बहुत इच्छा थी कि हम आगे से आगे बड़ा काम करें, लेकिन आपने दादी का एक भी ट्रस्टी नहीं लिया कभी भी, इसलिए हमको दुख लगता है। तो ऐसा क्या होता है, कोई भी आप लोग एक बार ट्रस्टी लेके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा काम होता है। आप तो वो का वो चला रहे हो, वो का वो चला रहे हो, नहीं अभी चलेगा। और आप चुनाव डिक्लेयर करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि करंट में हमारे हो, हमारे करंट में होवे, लेकिन उसके साथ साथ में आप दूसरे को भी चांस दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। और धन्यवाद, मैं तो बोलता हूँ कि जो भी काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बार चांस सबको दीजिए। धन्यवाद। तो के हिसाब से कि कृपया अपने विचार रखें। मेरे भाई आपने दादी का एक भी ट्रस्ट नहीं लिया, मगर ट्रस्ट पद पे रह के काम करना कोई जरूरी नहीं है। वैसे हर आदमी अपना सहयोग दे सकता है। मुझे तो कभी इस पद के लिए कभी इच्छा रही नहीं है। कई संस्थाओं से मेरे पे दबाव आता है कि आप आगे आके प्रेसिडेंटशिप करिए, किंतु रियली मैं कहता हूँ कि मुझे पद का शौक नहीं है। काम जो करना है आप करते जाइए। अब रहा सवाल ये व्हाट्सएप ग्रुप का, आप एक साइड तो कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप ने गलत काम किया, ऐसे ही अनसन जो भी कुछ भी लिख दिया, हमको इसको माननी नहीं है। अब आपने जब इनको चुन ही लिया, अध्यक्ष बना दिया, तो अगर इनको अध्यक्ष पद से निकालना है तो जो कमेटी है उसमें ही वो लोग अविश्वास उठाते हैं, तब तो आप इनको निकालो तो ठीक है। मगर आप जनता अगर कोई कहेगी 2 जने 4 जने तो आप इनको निकाल दोगे। आज मोदी जी के लिए कांग्रेस इतना बकवास कर रही है, तो क्या मोदी जी निकल जाएंगे? ये ऐसा नहीं हो सकता है। अभी इनको चुन के आपने लाया है तो इनको कायम रखिए। यही गरिमा है, यही वर्काना तरफ की गरिमा है। कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इनको ये 5 साल पूरे दीजिए और देखिए कि ये क्या काम करते हैं। धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें। नए प्रतिनिधि जो है